नमस्कार जी, गुड मॉर्निंग वन एंड ऑल। गुड मॉर्निंग हिमाचल प्रदेश। आप सबका स्वागत है हमारे इस मॉर्निंग बुलेटिन में। मैं संजीव शर्मा हूं। आप पंजाब केसरी टीवी देख रहे हैं। जल्दी से जल्दी आप जुड़ जाइए तो दिन भर की जो आज की बड़ी खबर है जिन पे हमारी नजर रहनी चाहिए उनकी चर्चा करेंगे। देर रात 10 बजे से लेकर अब तक क्या हुआ उसकी भी चर्चा करेंगे। सुबह सुबह के इस बुलेटिन में हम आपको को पिछले 24 घंटे का जो ब्रेकअप होता है, जो रात के 12 बजे के आसपास फाइनलाइज होता है कि कितने केसेज आए कोविड के कितने नहीं, उसको मूल रूप से आपके सामने रखते हैं और प्रदेश की कुछ बड़ी खबरों पर भी चर्चा करते हैं। कुमारी सोनू जी, खूबराम जी, पूर्णानंद चौधरी जी नमस्ते, शकुंतला शर्मा जी नमस्कार, विकास कश्यप जी गुड मॉर्निंग, रवि कुमार जी थैंक यू, रविराज कौंडल जी, मनोहर जी, मनोहर निषाद जी, एसके सिद्ध, सबका स्वागत है जी। और ज्योति सोनू आपका भी स्वागत है जी। संजय ठाकुर जी, पीईटी की बात कर रहे हैं आप, बिल्कुल उठाएंगे। खूबराम जी, सोहन गुज्जर जी गुड मॉर्निंग, अजय जिंटा जी कैसे हैं आप, ठंड कैसी है आपके इलाके में, जोगिंदर सिंह जी, संजय ठाकुर जी नमस्ते, रोहित गुप्ता जी, अरुण सरीन, बहुत बहुत स्वागत है सबका। 11 बजने को है और एक न्यूज कैप्सूल लेकर जो हम लोग हाजिर होते हैं समय पर वो लेकर हम हाजिर हैं। 2 और लोगों की मौत हो गई है देर रात से लेकर अब तक। 2 और लोगों की मौत हो गई है। सुंदरनगर में कल जो जहरीली शराब के कारण 5 लोगों की मौत हुई थी, अब वो बढ़ के मामला जो है 7 हो गया है। 2 और लोगों की मौत हो गई है। और इसी तरह जो है ओमिक्रॉन का देर रात एक और केस आया था और देर बहुत होगी तो हमने कहा कि सुबह वाले बुलेटिन में ब्रेक करेंगे। तो ओमिक्रॉन के मामले भी हिमाचल प्रदेश में बढ़कर 7 हो गए। कहा यह मामला, इसकी जानकारी देंगे। तीसरी लहर घातक हो रही है। हम 2-3 दिन से आपको कह रहे हैं, हमने कल हिमाचल के भी आंकड़े आपके सामने रखे, लेकिन अब देश के आंकड़े भी बता रहे हैं कि तीसरी लहर जो है अब अपने पीक पे पहुंच रही है और ये घातक हो रही है। हालांकि ये दूसरी लहर की तरह घातक नहीं है, लेकिन फिर भी घातकता तो घातकता ही है। अगर कोविड से एक व्यक्ति की भी मौत होती है तो अपने आप में वो बहुत बड़ा नुकसान है। तो ये किस तरह से घातक हो रही है पूरे आंकड़े रखेंगे। अंतर्राष्ट्रीय उड़ानों पर जो है फिर से प्रतिबंध आगे बढ़ गया है। अब ये पूरे फरवरी तक यानी 28 फरवरी तक जो है ये उड़ानें बंद रहेंगी। और 2 दिन के भीतर 6000 केस मिलने से, 2 दिन के भीतर 6000 नए केस मिलने से हिमाचल सरकार में हड़कंप है। स्वास्थ्य विभाग ने एक मोटा ड्राफ्ट तैयार कर लिया है बंदिशों का और सरकार भी इस मूड में लग रही है कि बंदिशें लग जाएं। लोग क्या चाहते हैं कि बंदिशें लगनी चाहिए या नहीं लगनी चाहिए, क्या होनी चाहिए क्या नहीं होनी चाहिए, ये आपसे हम लोग चाहते हैं कि जो है आप जरूर बताएं। जिंटा जी के यहाँ बर्फ शुरू होगी, उन्होंने बता दिया, अपना ख्याल रखें जिंटा जी। और ये भी बताएं साथ में कि क्या होना चाहिए, क्या बंदिशों के लिए हम लोग तैयार हैं या नहीं है, और क्या बंदिशें अगर हों तो क्या हों। हालांकि कल सरकार ने ये जरूर कहा था कि एक नोटिफिकेशन आया था जिसमें क्लैरिफाई किया गया था कि जिन लोगों के घर में आयोजन है और जिसकी जब उन्होंने इजाजत ली है तो उस इजाजत के हिसाब से जो लोग उनके यहाँ मेहमान आने हैं उनके खाने का इंतजाम वो कर सकते हैं। डिस्पोजेबल प्लेट्स और डिस्पोजेबल कप्स खास तौर से उसका ख्याल रखना होगा, क्योंकि होता यह है कि चाय, और क्योंकि सर्दी का मौसम है, चाय का दौर और पानी जो पिलाया जाता है खाने के दौरान वो डिस्पोजेबल कप्स में नहीं पिलाया जाता है। बाकी तो ओवरऑल डिस्पोजेबल प्लेट्स ही या पत्तल ही यूज होती है। लेकिन अगर गिलास बार बार धो के जो है सेम यूज किए जाएंगे तो कहीं ना कहीं खतरा रहेगा, तो वो आप थोड़ा ध्यान रखें। बाकी कोई चिंता नहीं है। हमने 4-5 दिन पहले ये मामला उठाया था कि अगर आयोजन में कोई आएगा तो खाना कैसे खाएगा, क्योंकि आप उसकी अनुमति नहीं दे रहे हैं। तो अंततोगत्वा ये बात जो है देर से ही सही लेकिन प्रशासन के कानों तक पहुंची है और उन्होंने इस पर फैसला लिया है। लेकिन बात आज करेंगे सुंदरनगर की। सुंदरनगर में 2 और लोगों की मौत हो गई। कल परसों ये मामला सामने आया था और कल सुबह होते होते 5 लोगों की मौत हो गई जहरीली शराब पीने से। और अभी बरतो पंचायत के एक निकुराम और धवाल निवासी एक सीताराम जी की मौत की भी सूचना है। तो ये मामला बढ़कर 7 हो गया है। हालांकि सरकार ने जो है इस पूरे मामले में एक एसआईटी बनाई है और जांच हो रही है। लेकिन का वर्षा जब कृषि सुखान है, जांच से पहले तो आंच आने के बाद अगर जांच होती है तो उसका कोई लाभ नहीं होता है। सब जगह बिक रही थी, सब जानते थे, और ऐसी दुकानें हम बार बार कह रहे हैं कि बिना किसी शह के नहीं सजती हैं। वो प्रशासनिक शह हो, शासनिक शह हो, जो भी है वो हमें नहीं मालूम, लेकिन बिना किसी शह के नहीं सजती हैं। उसमें सीधे सीधे तौर पर जो है पुलिस के जिन अफसरों के पास ही जिम्मेदारी थी इस तरह की चीजों को रोकने की, वो जिम्मेदार है। लेकिन मजेदार बात देखिए कि जो एसआईटी बनाई है उसमें एसपी मंडी को भी रखा गया। कायदे से तो एसपी मंडी साहब को जिम्मेदार ठहराया जाना चाहिए था इसके लिए, लेकिन वो जिम्मेदार लोगों को ढूंढने वाली जो एसआईटी बनाई है उसमें एसपी मंडी साहब भी हैं।
डीआईजी साहब हैं मंडी के, उन्होंने पिछली बार भी बहुत बढ़िया जांच कुल्लू वाले हादसे की करी थी। आगे सरकार ने क्या करना क्या नहीं करना वो उनके हाथ में नहीं रहता। वो एक अच्छे अफसर हैं, अफसर सारे अच्छे हैं जी। जो काम करते हैं वो सारे अफसर अच्छे हैं, जो काम नहीं करते हैं वो चाहे जितने मर्जी अच्छे हैं वो अफसर अच्छे नहीं है। इस चीज को समझिए आप। व्यक्तिगत रूप से किसी का अच्छा होना और अफसर के तौर पर किसी का अच्छा होना, ये दो चीजें हैं। कोई देखने में अच्छा है, सुंदर हो सकता है, लेकिन अगर वो काम सुंदर नहीं करेगा तो जनता के किसी काम का नहीं है। और कोई व्यक्ति चुपचाप कहीं ऐसी पोस्ट पे बैठा है जो ज्यादा हाईलाइट वाली नहीं है, लेकिन वो काम अच्छा कर रहा है, तो वो अच्छा अफसर है, क्योंकि उसके काम से जनता को लाभ हो रहा है। हम भी यही चाह रहे हैं, इसलिए हम कह रहे हैं कि जो एसआईटी बनाई गई उसमें 4 लोग हैं। डीआईजी मंडी साहब है, एसपी मंडी साहब है, एसपी कांगड़ा साहब है और एक एचपीएस ऑफिसर को लगाया गया है। लेकिन उसमें जो एसपी मंडी साहब है उनको लेकर हमारा जो है मत यही था कि उनके ऊपर तो डायरेक्ट जिम्मेदारी थी इस तरह की घटनाओं को रोकने का। कई अब लोग कह रहे हैं, अब सारे खुले रूप में लोग कह रहे हैं कि कई दिनों से हो रहा था। दबी जुबान में पहले भी कहते होंगे, लेकिन जुबान दबा दी जाती होगी। ऐसा कौन था जो जुबान दबा रहा था? ऐसा कौन था जो अपनी अंगूठियां ढूंढता रहा? ऐसा भी लोग पूछ रहे हैं, हम नहीं पूछ रहे हैं, ये सोशल मीडिया पे चर्चा है कि वो अपनी अंगूठियां ढूंढती हैं और जो मिसक्रेट्स होते हैं, जो इस तरह से लोगों की जान के साथ खिलवाड़ करते हैं, उनको ढूंढना भूल जाते हैं। तो भाई उनको नहीं होना चाहिए था, ये हम भी मानते हैं। ये लोगों के साथ इस पर हमारा इत्तेफाक है। लेकिन चलिए देखते हैं क्या उसकी जो है आगे आउटकम्स आते हैं। लेकिन फिलहाल 2 और लोगों की दुखद मृत्यु हो गई है और अभी कई लोग बीमार हैं और जीवन और मृत्यु के बीच में झूल रहे हैं। इसी बीच में बहुत से लोगों के पास की सस्ती शराब गई होगी। हमारा आह्वान है कि अभी भी किसी के घर में पड़ी है तो उसको फेंक दें और उसका इस्तेमाल ना करें। और अगर आपके घर में किसी ने इस तरह की शराब का इस्तेमाल किया है, उसकी हल्की सी भी तबीयत नासाज है, तो आप घबराएं नहीं, उसको रिपोर्ट करें। देर होने से कहीं मामला बिगड़ ना जाए। तो ये मामला था जी। और ओमिक्रॉन का एक और केस आया, ये सिरमौर जिले में कल ये केस आया है और इसको मिलाकर 7 हो गए। डिंगर किन्नर गांव है सिरमौर जिले का, वहां से एक व्यक्ति है, इसमें ये लक्षण पाए गए हैं और इसके सैंपल दिल्ली भेजे गए थे। ये इसको मिलाकर 7 हो गए। अब 3 ओमिक्रॉन के केसेस मंडी में आ चुके हैं, एक कुल्लू में, 2 ऊना में और एक ये सिरमौर में हो गया। अभी 12-15 सैंपल की जांच अभी और आनी है, उसके बाद भी लगातार सैंपल जा रहे हैं, उनकी भी आ रही है। लेकिन ये वो जो है विदेश से आए हुए लोग जो हैं उनका मामला है ये। तो ये इस तरह से 7 केसेज हमारे यहाँ हो गए अचानक, देखिए। लेकिन ये मान के चलिए कि इन केसेज की पुष्टि हो या ना हो, ओमिक्रॉन अपना खेल जो है हिमाचल प्रदेश में खेल चुका है। पिछले 2 दिनों से आप इस खेल को देख रहे होंगे। 3 दिन से लगातार 6 मौतें हो रही हैं, 2 दिन से लगातार 3000 से ऊपर केसेज आ रहे हैं और उसके चलते हड़कंप है। इस हड़कंप की भी चिंता जो है सरकार को हो रही है और अब ऐसा माना जा रहा है कि सरकार कुछ बंदिशें लगा सकती है। ये बंदिशें किस रूप में होगी, किस में नहीं, ये नहीं कहना मुश्किल है। लेकिन अभी बॉर्डर बंद करने जैसी स्थिति तो नहीं आएगी, इसलिए कोई पैनिक होने की जरूरत नहीं है। ये जरूर हो सकता है कि बाहर से आने वालों के लिए, खासतौर से टूरिस्ट के लिए, 2 डोज वैक्सीनेशन का जो सर्टिफिकेट है वो दिखाना अनिवार्य कर दी जाए। और उसमें कोई बड़ा भारी कोई ये हार्ड एंड फास्ट और बड़ी कड़ी बंदिश भी नहीं होगी। ये सब जगह है। आप उत्तराखंड में जाएंगे, अगर आप डबल वैक्सीनेटेड नहीं है तो आप वहां प्रवेश नहीं कर पाएंगे। हरियाणा में तो आप हरियाणा के ही हैं, लेकिन डबल वैक्सीनेटेड नहीं है तो आप सरकारी बस में सफर नहीं कर पाएंगे। चंडीगढ़ में भी बिना 2 डोज के आप जो है बाजार में या रेस्टोरेंट्स में नहीं घूम सकते, आपको वहां इजाजत नहीं है, उल्टा आपका चालान होगा। बाकी जगह भी इस तरह की बंदिशें हैं, लेकिन हमारे यहाँ ये बंदिशें नहीं लग रही थी। अब 3-3 हजार केसेज आने शुरू हुए हैं, तो फिर हमारे यहाँ व्यवस्था यही है, हमारे अफसर यही करते रहे हैं कि जब प्यास लगती है, जब आग लगती है, तब कुआं खोदा जाता है और जब तक उस कुएं को खोद के हटा जाता है, उसमें पानी निकलता है, तब तक जो है बहुत ज्यादा नुकसान हो चुका होता है, प्यासा मर चुका होता है और आग जो है अपना काम कर चुकी होती है। ये क्यों ऐसा होता है हमारी समझ से बाहर। एक लहर देखी, दूसरी लहर देखी, परेशानी है। अब तीसरी लहर देश में लगातार जो है अब घातक होती जा रही है, पीक के ऊपर पहुंच रही है। इसलिए एक्सपर्ट्स ने एक अलर्ट दिया है। उनका कहना है कि थोड़ा ख्याल रखें, खासतौर से बुजुर्गों का, और जिनको कोई दूसरी गंभीर बीमारियां उनका ख्याल रखें, उनको ये पकड़ सकती है। बाकी लोग जो है वैक्सीनेशन की वजह से स्वस्थ रहेंगे, उनको छोटा मोटा ही असर होगा, लेकिन जो गंभीर रूप से बीमार हैं, ये बुजुर्ग हैं, उनको वैक्सीनेशन के बावजूद, क्योंकि उनकी इम्यूनिटी डाउन होती है, उनको दिक्कत हो सकती है। देश में बुधवार को 3,15,000 नए केसेज आए, 3,15,000 नए केसेज आए देश में बुधवार को, और 2,23,000 केसेज जो है वो ठीक भी हुए हैं जी। 2,23,000 केसेज ठीक भी हुए हैं और 484 लोगों की मौत हो गई है। पिछले दिन के मुकाबले संक्रमितों की संख्या 32,145 ज्यादा थी। मतलब 2.5 लाख के आसपास आ रहे, 280 के आसपास आ रहे थे, लेकिन ये 270 के आसपास ये ज्यादा हो गई है। तो ये 18 जनवरी को, इससे पहले 2,82,000 केस आए थे 18 जनवरी को। 18 जनवरी के बाद जो है अभी पहली बार जो है ये इस तरह का
इतने बड़े नंबर में एक ही दिन में 3.25 लाख केसेज आए हैं और 8 महीने बाद संक्रमितों का आंकड़ा जो है वो एक दिन में 3 लाख से पार पहुंच गया। ओवरऑल देश में अब 19,16,000 एक्टिव केसेज हैं और कल 484 लोगों की मौत हुई है। हेल्थ एक्सपर्ट्स के मुताबिक तीसरी लहर सीनियर सिटीजन और गंभीर बीमारियों से पीड़ित लोगों को ज्यादा प्रभावित कर सकती है। पहली और दूसरी लहर में हमने इन्हें बचा लिया था, लेकिन अब इस बार हालात जो है वो थोड़े बिगड़ सकते हैं, इसलिए आप ख्याल रखिए। हम इसलिए बार बार आपको ताकीद कर रहे हैं, आपको सतर्क कर रहे हैं, पैनिक होने की जरूरत नहीं है। उधर भारत ने इंटरनेशनल फ्लाइट्स पर अपनी पाबंदी को 28 फरवरी तक बढ़ा दिया है। डीजीसी यानी डायरेक्टर जनरल ऑफ सिविल एविएशन जो है डीजीसीए, उनकी तरफ से यह बयान आया है। उन्होंने कहा कि बबल एग्रीमेंट के तहत उड़ान भरने वाली फ्लाइट्स पहले की तरह चलती रहेंगी और कार्गो फ्लाइट्स भी चलती रहेंगी, लेकिन जो रेगुलर फ्लाइट्स हैं वो पहले की तरह बंद रहेंगी। उनका प्रतिबंध जो है आगे बढ़ा दिया गया है। महाराष्ट्र में 24 घंटे में 43,000 नए केस मिले हैं और ये बढ़ोतरी है उसमें 4,000 से ज्यादा, 4400 ज्यादा केसेस बढ़े हैं और एक दिन में जो है 11% केसेस जो है वहां पे बढ़े हैं। ये पिछले कल की बात है और 49 लोगों की मौत भी हुई है। दिल्ली में 5 दिनों की गिरावट के बाद फिर से डेली केसेस में बढ़ोतरी हुई है और पिछले कल 24 घंटे के भीतर 13,785 नए केसेज आए हैं और 35 मौतें भी दर्ज हुई हैं। मौतों का संख्या जो है यहाँ बढ़ रही है, सब जगह बढ़ रही है, महाराष्ट्र में भी, दिल्ली में भी और हिमाचल प्रदेश में। हिमाचल प्रदेश में पिछले 3 दिन के भीतर लगातार 6 मौतें हुई हैं, 5, 7, 6 इस तरह से मौतें हुई हैं। 18 मौतें 3 दिन के भीतर जो है वो हुई है, तो ये भी चिंता का विषय है। उत्तर प्रदेश में 20% केस बढ़े हैं पिछले 24 घंटे में, 17,662 नए केस आए हैं और 12 लोगों की मौत हुई है। पश्चिम बंगाल में 34 मौतें हुई हैं और 11,447 नए केस आए हैं। हरियाणा में 24 घंटे के भीतर 8,847 केस आए हैं और 8 लोगों की मौत हुई है। पंजाब के हालात बिगड़ते जा रहे हैं, यहाँ 7,717 केसेज आए हैं, लेकिन पिछले 24 घंटे में 29 लोगों ने यहाँ पे दम तोड़ दिया है। ये चिंता का विषय है। तो ये जो है तमाम मामले हैं। और हिमाचल प्रदेश की अगर बात करें तो पिछले कल भी हमारे पास जो है लगातार जो परेशानियां हमारी बढ़ रही हैं वो हम आपसे साझा कर रहे हैं। पिछले कल भी हमारे पास जो है मौतें जो हुई थी 7 आई थी गवर्नमेंट के बुलेटिन में, इसमें से एक हमीरपुर की काटनी पड़ेगी, वो उसको हम काटेंगे। लेकिन जो है शिमला में 58 साल के मेल की मौत हो गई थी, सोलन में 72 साल के मेल की मौत हो गई, ऊना में 75 साल के फीमेल की मौत हो गई थी, कांगड़ा में 105 साल की फीमेल की मौत हो गई थी, चंबा में 2 डेथ हुई है जी कल, 65 साल के मेल की और 74 साल के मेल की। ये 6 डेथ जो है कल की हैं। और कल के केसेज भी जो है परसों 3238 केसेज थे, कल भी 3148 नए केसेज आए हैं, जिसमें से 183 नए केस जो है वो बिलासपुर में है, चंबा में 70, 226 हमीरपुर में, 497 केसेस कांगड़ा में आए हैं, 122 केस जो है किन्नौर में आए हैं, 118 केस कुल्लू में आए हैं, 2 केस स्पीति में आए हैं, 361 केस जो है वो मंडी में आए हैं, 421 केस जो है वो